माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के एस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ के एस एजुकेशनल हब में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं 12 ऑफ फरवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और मैं जो आप तक डेली करंट अफेयर्स पहुंचा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट कलेक्शन पहुंचाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और मैं 2023 का अब तक डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। फैब के मंथ में भी हम लोग लगभग हाफ ऑफ द मंथ क्रॉस कर रहे हैं और हम लोगों ने ऐसे ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखा है। और चाहे आप रेलवे में देख लो, बैंकिंग में, या एसएससी हो गया, यूपीएससी या रेलवे का एग्जाम का, ग्रुप डी लेवल का, इन सभी में ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन में आगे बढ़ते हैं। और केएस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। पहला ही सवाल देखिए क्या शानदार है कि किसने स्नैपड्रैगन सैटेलाइट नामक प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैकेनिज्म सॉल्यूशन पेश किया है। और यह किसने किया है? यह है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। राज्य के स्वामित्व वाली एमएमटीसी लिमिटेड और पीएएमपी के बीच एक संयुक्त उद्यम ने डिजिटल सिल्वर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। पीएएमपी किस देश में स्थित है, आप क्या बता सकते हो? यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। देखिए, एक्चुअली एमएमटीसी और पीएएमपी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला पहला भारतीय सोना और चांदी रिफाइनर होगा। ठीक है, इसीलिए भी यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग ने अपने देशों में साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज शुरू किया है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य है? इसका 4 टोटल सदस्य है, वो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा देश इसमें सम्मिलित है क्वाड साइबर चैलेंज में? तो आपको बताना है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। जारी मेकिंग द डिजिटल इकोनॉमी डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप कौन सा है? व्हाट्सएप है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है। ठीक है, दोनों देशों में आए भूकंप, और वो देश कौन कौन सा है? सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव अभियान। और इस अभियान का नाम क्या है? इस अभियान का नाम है ऑपरेशन दोस्त। आने वाले टाइम पे यह पूछा जाएगा कि तुर्की और सीरिया के लिए जो अभियान चलाया गया भारत के द्वारा, उस अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। नासा ने हॉस्टन में एजेंसी के जॉनसन स्पेस सेंटर में अंतरिक्ष यात्री कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? जो अकबा को नियुक्त किया है। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप फैब 10 2023 को किस देश में शुरू हुआ? यह किस देश में शुरू हुआ? दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ। यह पहली बार है जब टूर्नामेंट किसी अफ्रीकन देश में हो रहा है, और यह पहली बार है जब टूर्नामेंट किसी अफ्रीकन देश में खेला जा रहा है। इसीलिए सवाल आने वाले टाइम पे पूछा जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक को पहली बार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? और मैं आपको बता दूं कि जब तुर्की में यह भयानक अर्थक्वेक आया है और भारत वहां पर जब टीम भेज रहा है सुरक्षा के लिए, उसी समय पर भारत में जम्मू एंड कश्मीर में यह पता चला कि टोटल वहां पर 5.9 मिलियन टन का लिथियम है।
जो आने वाले टाइम पे भारत के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार भारत में कहीं इतना बड़ा भंडार मिला है 5.9 मिलियन टन का। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है, वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर एनी भवानी काटेश्वर प्रसाद। संग्रहालय अनुदान योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर मौजूदा संग्रहालय को सुदृढ़ और आधुनिक बनाना है। इससे किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। आरबीआई ने सिक्कों की पहुंच में सुधार के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करने वाली सिक्का वेंडिंग मशीन को पेश करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम की घोषणा की है। पायलट परियोजना देश भर में कितने शहरों में शुरू किया जाएगा? कुल 12 शहरों में शुरू किया जाएगा पहले यह। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आज आपके लिए रखा था। सब्सक्राइब कर लेना केएस एजुकेशनल को, नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा देना और लाइक कर देना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ।